हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक पोइम की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसको लिखा था डेरेक वॉलकॉट ने और इसको पब्लिश करवाया गया था 1962 में। तो सबसे पहले हम जो है डेरेक वॉलकॉट की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये एक पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे और इनका जन्म जो है 1930 में हुआ था सेंट लूसिया में। और ये बिलोंग करते थे बोथ रूट से, मतलब अफ्रीकन रूट से भी और यूरोपियन रूट से भी। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो वाइट थे, ब्रिटिशर थे, और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अफ्रीकन थी, मतलब नेटिव थी। तो ये जो है मिक्स्ड थे, मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है वो मिक्स्ड है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने पोइम में जो है इस बारे में बात की हुई है। तो इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इनके वर्क के लिए 1992 में। तो पोइम की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पोइम का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेरेक वॉलकॉट ने ये पोइम कंपोज की थी 1950s के टाइम में, जब अफ्रीकन के ऊपर जो था ब्रिटिशर का राज था। ब्रिटिशर की कॉलोनी थी अफ्रीका के काफ़ी सारे एरियाज। तो अफ्रीका में जो कंट्री है केनिया, वहाँ पर जो है माओ माओ मूवमेंट चलाई गई थी आज़ादी के लिए। मतलब एक ग्रुप बना था जो आज़ादी की डिमांड कर रहा था। और ये जो माओ माओ ग्रुप बना था ये किक्यू ट्राइब्स के लोगों का बना था, जो कि केन्या की ट्राइब्स थी, जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी ट्राइब्स थी, वहाँ की काफ़ी जानकार ट्राइब्स थी। तो ये दोनों जो ग्रुप थे, मतलब जो यूरोपियन सेटलर्स और किक्यू ट्राइब्स थे, इन दोनों के बीच में जो है एक ब्लडी बैटल स्टार्ट हो गई थी। और जो कि 8 सालों तक चली, 1952 से लेकर के 1960 के बीच में केन्या में। तो इस बीच में जो है वाइट पीपल ने ब्लैक को मारा, ब्लैक पीपल ने वाइट पीपल को मारा। मतलब ये दोनों जो थे एक दूसरे को स्लॉटर किए जा रहे थे रेशियल प्रेजुडिस के कारण, रेशियल भेदभाव के कारण। तो वहाँ पर जो है जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो डेरेक वॉलकॉट ने जो है उसी टाइम पीरियड के ऊपर जो है ये पोइम लिखी हुई है। और यहाँ पर जो है डेरेक वॉलकॉट की, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मिक्स्ड आइडेंटिटी के थे, ये दोनों से बिलोंग करते थे। तो ये यहाँ पर जो है मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये किसकी साइड से है, ये किसी एक की साइड नहीं चूज कर पा रहे थे। ये बहुत डिलेमा में थे। तो ये हमें इस पोइम में देखने को मिलेगा। तो अब हम जो है पोइम की समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो है पोइम की लाइंस बता रखी हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है लाइन से ही पहचानना होता है कि कौन सी पोइम है, फिर आपको समरी लिखनी होती है। तो मैं आपको सिर्फ समरी ही बताऊंगी और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें उनको हाईलाइट करूंगी, बाकी आप इसको खुद पढ़ लेना। तो मैं स्टेंजा वाइज आपको जो है एक एक पैराग्राफ की समरी बताऊंगी। तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर राइटर ने जो है जो पहली लाइन है, ए विंड इज रफलिंग द टॉनी पेल्ट, यहाँ पर जो विंड है वो ब्रिटिशर को कहा हुआ है, ब्रिटिशर के साथ कंपेयर किया हुआ है। वो जो है मतलब जो टॉनी पेल्ट है, जो मतलब जो जानवर है ब्राउन कलर का, उसके फर को जो है हिला रही है। तो यहाँ पर पोइट का कहना है कि जो विंड है, जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं, वो यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आकर के तबाही मचा रहे हैं। मतलब जब से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं तब से इन्होंने तबाही मचाई हुई है। इससे पहले जो अफ्रीकन लोग थे वो शांति के साथ जो है अपने रीजन में रह रहे थे, मतलब अपना जो एरिया है वहाँ पर रह रहे थे बहुत ही शांति के साथ। आगे इन्होंने बताया हुआ है जी कि जो किक्यू ट्राइब है, क्विक एज अ फ्लाई, तो उनको जो है फ्लाई के साथ जो है कंपेयर किया हुआ है किक्यू ट्राइब्स को। जो किक्यू ट्राइब्स थी वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ट्राइब्स थी अफ्रीका की। तो इनको जो है क्योंकि बहुत जल्द पता चल गया था कि जो ब्रिटिशर थे वो यहाँ पर जो है इनके ऊपर राज करने के लिए आए हैं, कोई फ्रेंडली बिजनेस करने के लिए या फिर कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं। तो इन्होंने भी क्या है कि इन्होंने भी फाइट करना स्टार्ट कर दिया और ब्लडी बैटल जो है इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाती है, ब्रिटिशर और अफ्रीकन के बीच में। और इस बीच में क्या होता है कि अब जब ये इतनी ज़्यादा जो ब्लडी बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जो है ब्लड स्ट्रीम्स, मतलब नदियाँ बह जाती है खून की। जो चारागाह है, जो हरी भरी भूमि है, वहाँ पर जो है पूरी तरह से हर जगह हर तरफ जो है खून ही खून फैला हुआ है, वॉयलेंस के कारण और जो रेशियल भेदभाव हुआ है उसके कारण। और जो पैराडाइज जैसी भूमि है, जो मतलब स्वर्ग जैसी भूमि है, उसके ऊपर हर जगह पर कॉर्पसेस फैले हुए हैं, मतलब जो डेड बॉडीज हैं वो फैले हुए हैं। मतलब ब्रिटिशर के आने के बाद यहाँ पर जो है हर जगह लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं, क्योंकि जो व्हाइट है वो ब्लैक को मार रहे हैं, जो ब्लैक है वो व्हाइट को मार रहे हैं, जो दोनों जो है रिवेंज ले रहे हैं एक दूसरे से। तो जो पैराडाइज जैसी भूमि थी जो ब्रिटिशर के आने से पहले थी, लेकिन अब उसको जो है हेल जैसा बना दिया है। यहाँ पर जो है हर जगह जो है लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। तो ये राइटर का कहना है।
तो आगे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर है उनको जो है वॉर्म के साथ जो है कंपेयर किया है, मतलब उनको कीड़ा बताया है, कीड़े के साथ कंपेयर किया है। और ये जो है ये कहते हैं कि जो लाशें हैं उनके पर रोना जो है समय की बर्बादी है। यहाँ पर देखिए, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट डेड्स, मतलब इनके लिए जो है जो चाहे वो मरे हुए अफ्रीकन हो, चाहे वो जिंदा अफ्रीकन हो, जो सफरिंग पीपल है अफ्रीका की, इन इनके लिए जो है दोनों ही बराबर है, जिंदा लोग भी और मरे हुए लोग भी। तो ये बहुत ज्यादा क्रूअल थिंकिंग है इनकी। तो आगे जो है जो पोइट कहते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर की हेल्प से, कि जो इतने सारे अफ्रीकन पीपल है उनकी जो डेथ है वो उनकी पॉलिसी का पार्ट है, मतलब जो उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई है साइलेंट, उनका पार्ट है। मतलब वो जो है लोगों को सिविलाइज्ड कर रहे हैं और उसके लिए उनको जो है लोगों को मारना जरूरी है। तो वो अपना जो क्राइम है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो है लोगों को मार के कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ही जो है कंट्री प्रॉस्पर होती है और सिविलाइज्ड बनती है। तो इसके लिए ये जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये अंग्रेजों का कहना है, ब्रिटिशर का कहना है। तो राइटर आगे कहता है कि व्हाट इज दैट टू द व्हाइट चाइल्ड हैक्ड इन अ बेड, मतलब जो अफ्रीकन है, जो माओ माओ मूवमेंट्स के लोग हैं, वो जो है ब्रिटिशर को मार रहे हैं बहुत ही ब्रूटली, और ब्रिटिशर जो है ब्लैक पीपल को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पोइट कहते हैं कि जो व्हाइट चाइल्ड है बेड में, जिसका मतलब बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया गया है, जिसका कोई फॉल्ट ही नहीं था, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसको मारा क्यों गया है। तो मतलब उसको आप कैसे समझाओगे, ये जो अपने फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये जो कॉलोनी की जो पॉलिसी है, उनको आप उस बच्चे को कैसे समझाओगे, उस बच्चे का जिसका कोई फॉल्ट ही नहीं है। और टू सैवेज एक्सपेंडेबल एज ज्यूज, और जो अफ्रीकन लोग हैं, जो ब्लैक पीपल है, उनको जो है ज्यूज की तरह मारा जा रहा है, जैसे हिटलर ने मरवाया था जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी ज्यूज को। तो उसी तरह से यहाँ पर जो अफ्रीकन है उनको भी स्लॉटर किया जा रहा है बिना किसी सिंपथी के, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनिमल को स्लॉटर किया जाता है। तो मतलब चाहे वो वाइट चाइल्ड हो, चाहे वो जो अफ्रीकन है वो लोग हो, इनको जो मासूम लोग हैं उनको आप कैसे बताओगे कि जो कॉलोनी की जो पॉलिसीज बनाई हुई है आपने, वो जो है मतलब उनको, उनकी डेथ को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो नेक्स्ट स्टेंजा में जो है पोइट इमेज क्रिएट करते हैं कि जो वाइट मैन है वो नेटिव पीपल को ढूंढ रहे हैं, मतलब जो माओ माओ मूवमेंट्स वाले हैं, जो बुशेस में छुपे हुए हैं, उनको जंगलों में जो है ढूंढ रहे हैं, हर तरफ ढूंढ रहे हैं, उनको अलग किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जब तक कि वो जो है ब्रिटिशर के रूल को जो है मान नहीं लेते हैं, जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं और उनका जो राज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। और जो साउंड है इबिस का, तो यहाँ पर इबिस जो है एक ब्यूटीफुल वाइट वर्ड होता है। तो उसका जो साउंड है, जो उसकी क्राइज है, उसको यहाँ पर पोइट ने जो है बैड ओमेन बताया, मतलब एक तरह से अपशगुन बताया है। और आगे राइटर कहता है कि ये सदियों से चलता आ रहा है, जब से सिविलाइजेशन जो है, मतलब बहुत से सिविलाइजेशन से यही चलता आ रहा है कि जो सिविलाइज्ड मैन है वो वीक लोगों के ऊपर जो है जीत हासिल करने का लालच रखता है, मतलब उसको जो है पावर चाहिए होती है, वो भी वीक लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करके। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जो ब्रिटिशर है वो भी यही कर रहे हैं, मतलब पावर ही और सुप्रीमेसी ही अपनी लेना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो जो है शो ये कर रहे हैं कि वो अफ्रीकन को जो है सिविलाइज्ड कर रहे हैं, वो भी ऐसा ब्रूटली बिहेव करके उनके साथ। तो इन्होंने जो है कोई भी प्लेस जो है ऐसा नहीं छोड़ा, कोई भी रिवर हो, चाहे कोई भी प्लेन एरिया हो, जिसको इन्होंने जो है अपनी सुप्रीमेसी से मतलब जहाँ पर इन्होंने जो है अपना राज नहीं किया हो, अपना राज नहीं जमाया हो। तो नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि द वॉयलेंस ऑफ द बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड, कि जो यहाँ पर जो बीस्ट है, मतलब जो जानवर है, वही जानवर के ऊपर जो है वॉयलेंस कर रहा है। तो जो अफ्रीकन है और जो ब्रिटिशर है, यहाँ पर राइटर ने दोनों को ही बीस्ट कहा है, दोनों को ही जानवर कहा है, क्योंकि दोनों के हाथ ही जो है खून के साथ रंगे हुए हैं। एज नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ मतलब जो नेचुरली होता है इंसान में, जो चीज़ होती है कि उसको जो है सुप्रीमेसी पानी होती है, पावर पानी होती है, डिविनिटी पानी होती है, वो हमेशा जो है डिविनिटी पाना चाहता है। लेकिन वो इस चक्कर में क्या कर देता है कि वो जो है इन्फ्लिक्टिंग पेन, वो जो है दूसरों को पेन दे देता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है। तो ये जो ब्रिटिशर हैं और ये जो बाकी के लोग हैं, ये भी यहाँ पर यही कर रहे हैं, ये राइटर का कहना है।
तो आगे राइटर कहता है कि जो बीस्ट होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका तो नेचर ही किल करना और हंट करना होता है। मतलब वो तो जो है अपने सर्वाइवल के लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं, ये लॉ ऑफ जंगल है। लेकिन जो ह्यूमन है वो जानवरों जैसा बन गया है और वो जो है पावर की भूख में दूसरों को मार रहा है और उसने जो है अपना माइंड लॉस्ट कर दिया है। और जो इंसान है वो ज़्यादा मॉन्स्ट्रस हो गया है, मतलब जो जानवर है उनसे भी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस हो गया है। वो बिना किसी रीज़न के जो है लोगों को मार रहा है और वो जो है वॉर कर रहा होता है और वॉर के थ्रू ये सब करता है। हिज वॉर डांस टू द टाइटन्ड कैरकैस ऑफ ए ड्रम। तो यहाँ पर जो है जो टाइटन कैर और वो जो है सेलिब्रेट करने के लिए जो है वॉर डांस भी करता है। तो यहाँ पर जो टाइटन कैरकैस बोला गया है, जो ड्रम है, वो ड्रम जो है हमेशा जानवरों के, मरे हुए जानवरों की खाल से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जो वॉर मतलब ये जो है मेटाफॉर यूज किया हुआ है पोइट ने जो है वॉर के लिए, वॉर को दर्शाने के लिए कि कैसे जो है इंसान वॉर किए जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी पावर पाने के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए। वो भी मतलब ऐसी विक्ट्री जो कि उसको जो है वीक लोगों को ऑप्रेस करके मिली है, वीक लोगों को दबा के मिली है। तो आगे राइटर कहता है कि जो नेटिव पीपल है वो सोच रहे हैं कि उनको जो है वाइट पीपल को मार के जो है साहस आएगा, करेज आ जाएगा उनमें और ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस खून खराबे से जो है जो नेटिव पीपल है वो और भी ज़्यादा डर जाएंगे और इट एंड अप विद फियर। ये बहुत ज़्यादा फियर के साथ ख़त्म होगा ये जो भी है, और डेथ के साथ ख़त्म होगा। लाखों लोगों की जो है जानें चली जाएगी तो उसके साथ ये ख़त्म होगा। तो इनको लग रहा है कि ये एक को मार रहे हैं तो इनको करेज आ रहा है, मतलब व्हाइट ब्लैक को मार रहे हैं और ब्लैक व्हाइट को मार रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल होगा। तो नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो नेटिव लोग हैं वो इस खून खराबे को ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो वॉयलेंस है ना ये ज़रूरी है, मतलब नेसेसिटी है, ये जो वॉयलेंस है ब्रूटिस नेसेसिटी है। लेकिन जो मतलब और ये जो वॉयलेंस है ये एक नेशनल कॉज है, मतलब ये वो लोग जो है देश के लिए कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो वॉयलेंस है ये सही है, इसको सही समझ रहे हैं। लेकिन राइटर यहाँ पर कहता है कि ये जो लोग हैं ये फिर से अपने हाथों को जो है डर्टी नैपकिन से ही पोंछ रहे हैं। मतलब जो नैपकिन है वो डर्टी कॉज वाला नैपकिन है, मतलब गंदे नैपकिन के साथ ही अपने हाथों को पोंछ रहे हैं। मतलब जो डर्टी कॉज है उसमें जो है ये लोग मतलब गलत में जो है और ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये कहना है, क्योंकि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मार रहे हैं, ब्लैक वाइट को और वाइट ब्लैक को। तो पोइट ने यहाँ पर किसी एक के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई है, दोनों को ही गलत कहा है। और आगे पोइट कहते हैं कि ए वेस्ट ऑफ आर कंपैशन, कि जो मतलब यहाँ पर कोई कंपैशन ही नहीं है, यहाँ पर कोई दया की दया भावना ही नहीं है इन लोगों में बची हुई। और जो इन दोनों के बीच में जो वॉर हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही वॉर है जैसे कि स्पेनिश सिविल वॉर थी जहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये वॉर भी बिल्कुल वैसी ही है। और आगे जो है पोइट कहते हैं द गोरेला रेसल्स विद द सुपरमैन। तो गोरेला यहाँ पर जो है अफ्रीकन को कहा है क्योंकि उनको जो है थोड़ा एनिमल के साथ यहाँ पर उनको कंपेयर किया है, उनको एनिमल कहा है। और जो सुपर मैन है यहाँ पर ब्रिटिशर को कहा है, जो खुद को जो है बहुत सिविलाइज्ड समझते हैं, अपने आप को काफ़ी अच्छे समझते हैं। लेकिन वो जो है वैसे है नहीं, वो सिविलाइजेशन के नाम पे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, कि पोइट कहता है कि उनका जो ब्लड है वो दोनों कंट्री और कल्चर के लोगों के से जो है बिलोंग करता है, वो दोनों कंट्री से बिलोंग करते हैं। और पोइट जो है यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किसकी तरफ जाए, मतलब वो किसका साथ दे यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही वॉयलेंस फैला रहे हैं और उनकी जो वेन्स हैं वो उनकी वेन्स में जो है दोनों कंट्री का ब्लड है। और यहाँ पर जो है पोइट कर्स्ड करते हैं ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब जो ब्रिटिशर ऑफिसर है जो ब्रूटल बिहेवियर करते हैं और वॉयलेंस फैलाते हैं उनको ये कर्स्ड कर रहे हैं पोइट। और यहाँ पर जो है पोइट कह रहे हैं हाउ
चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। मैं जो अफ्रीका है, जो मतलब मेरी नेटिव कंट्री है, जो वहाँ के लोग भी उसके अपने हैं, और जो इंग्लिश टंग है जिसमें राइटर लिखता है, बोलता है और उसको जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मैं मतलब इन दोनों में से कैसे चूज करूँ? इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में से चूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। या फिर मैं इन दोनों को बिट्रे कर दूं, बिट्रे देम बोथ और गिव देम बैक व्हाट दे गिव, और उनको जो है बिल्कुल वैसा ही दूं जो जो ये लोग जो है सबको दे रहे हैं, जो हम लोगों को दे रहे हैं। हाउ कैन आई फेस सच अ स्लॉटर, तो मैं जो हूँ मतलब इस तरह का स्लॉटर कैसे देख सकता हूँ कि मेरी आंखों के सामने लोगों का खून होते हुए देखूं मैं, और कूल रहूं, मतलब शांति के साथ रहूं, पीस के साथ रहूं। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, और मैं जो हूँ अफ्रीका से भी मतलब कैसे, अफ्रीका को भी कैसे छोड़ सकता हूँ और जी सकता हूँ। तो यहाँ पर जो पोइट है वो डिलेमा में है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है किसको चूज़ करे और किसको छोड़े, क्योंकि वो जो है दोनों से ही बिलोंग करता है और किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये थी इस पोइम की समरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।